जो होता है होने दो। क्या आपने कभी देखा है जितना हम चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं उतना ही हमें जीवन तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण दुख नहीं, दुख का कारण विरोध है। तो आज का प्रश्न ये नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आज का प्रश्न है मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा। आज का ये प्रवचन उस सत्य पर है जिसे समझ लेने के बाद मन अपने आप हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा जो हो रहा है उसे रोकने की चेष्टा मत करो, उसे देखने की कला सीखो। जीवन नदी की तरह है, नदी को आप रोक नहीं सकते लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं जो है वही सत्य है और सत्य से लड़ना स्वयं से लड़ना है। अक्सर हम सोचते हैं अगर ये चीज़ बदल जाए, अगर परिस्थिति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं परिस्थितियाँ नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो बोझ हल्का हो जाता है। उदाहरण लें, किसी ने तुम्हें अपमानित किया, घटना तो एक पल की थी लेकिन तुम उसे बार बार याद करते रहे। अपमान उस व्यक्ति ने किया लेकिन पीड़ा तुमने स्वयं बनाई। बुद्ध कहते हैं घटना को होने दो लेकिन स्मृति में मत पालो। जो व्यक्ति होने देता है वो कमज़ोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि उसे हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं चाहिए। वो जानता है जहाँ नियंत्रण समाप्त होता है वहीं शांति शुरू होती है। जब मन कहे ये गलत है तब उसे देखो, जब मन कहे ये ठीक होना चाहिए था तब उसे देखो। देखना ही ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। बुद्ध का वाक्य जो बदलता है उसे पकड़ो मत, जो स्थिर है उससे उम्मीद मत रखो। यही सम्यक दृष्टि है। जीवन के लिए सीख, जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसे अनुभव करो, जो होना है उसे होने दो। यही जीवन का संतुलन है। यदि यह प्रवचन आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि शांति बांटने से बढ़ती है। यहाँ शब्द नहीं समाधान मिलते हैं। याद रखिए जो होता है होने दो, क्योंकि स्वीकार में ही मुक्ति छुपी है। बुद्ध कहते हैं हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कुछ गलत हो गया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। जब आप जीवन से कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए तब आप जीवन को छोटा कर देते हैं। लेकिन अब आप कहते हैं जो होगा वही मेरा शिक्षक है, तब हर अनुभव ज्ञान बन जाता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, वो भविष्य को पकड़ना चाहता है, परिणाम को तय करना चाहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुम नियंत्रण छोड़ा उसी दिन जीवन ने तुम्हें संभाल लिया। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, नियंत्रण छोड़ना विश्वास है। मोटिवेशनल गहराई, जो व्यक्ति हर चीज़ पर अपनी इच्छा थोपता रहता है या थोपना चाहता है वो अंदर से डरा हुआ होता है। और जो व्यक्ति कह देता है मैं तैयार हूँ वही निडर होता है। दुख से मत भागो, दुख को समझो। जब तुम दुख को पूरी सहजता से देखते हो तो वो तुम्हें बांध नहीं पाता। देखा गया दुख दुख नहीं रहता। ध्यान जैसा हिस्सा, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। जो विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस कहो तुम हो, मैं देख रहा हूँ। यही होने देना है। जो आज असहनीय लग रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन शर्त एक है, तुम उसे होने दो। जो लड़कर जीता है वो थक जाता है, जो स्वीकार करके जीता है वो निखर जाता है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। हर अनुभव अभ्यास है, हर ठहराव शिक्षा है। अहंकार का विसर्जन करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये प्रश्न अहंकार से आता है। बुद्ध कहते हैं जब मैं हल्का होता है तब पीड़ा भी हल्की हो जाती है। जो स्वयं को केंद्र से हटाता है वही शांति को केंद्र में लाता है। जो बदला नहीं जा सकता
उसे स्वीकारो। जो बदला जा सकता है उसे सहजता से बदलो, और जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम लड़ना छोड़ दोगे तब जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जो होता है होने दो। जब कुछ भी समझ ना आए जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं जब ना रास्ता दिखता है ना कारण, समझ नहीं आता, मन पूछता है मैंने गलत क्या किया। बुद्ध कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। ऐसे समय में बस इतना करो, जो हो रहा है उसे होने दो। अकेलापन और स्वीकार। अकेलापन सबसे बड़ा डर नहीं है, अकेलापन से लड़ना उससे बड़ा डर है। जब तुम अकेले हो तो उसे भी होने दो, क्योंकि मौन में ही तुम पहली बार अपने आप को मिलते हो। बुद्ध कहते हैं जो अकेले बैठ सकता है वो कभी कमज़ोर नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक आजमाएगी जब तक तुम टूट नहीं जाते, और जिस दिन तुम कह दोगे मैं स्वीकार करता हूँ, उसी दिन दुनिया हार मान लेती है, क्योंकि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों से तुलना कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं तुलना वहीं होती है जहाँ आत्मबोध नहीं होता। जब तुम अपने मार्ग को स्वीकार कर लेते हो तब दूसरे रास्ते तुम्हें विचलित नहीं करते। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर आत्मा की अपनी रणभूमि होती है। जो जल्दी खेलना चाहता है वो अक्सर टूट जाता है, जो समय को होने देता है वही टिकता है। असफलता कोई शत्रु नहीं है, वो तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें मोड़ने आती है। बुद्ध कहते हैं जो गिरता है और स्वीकार करता है वही वास्तव में उठता है, लेकिन जो गिर कर भी लड़ता रहता है वो बार बार गिरता है। याद रखो हर टूटना अंत नहीं है, कुछ टूटना नए बनने की तैयारी है, निर्माण की तैयारी है। अगर आज जीवन तुम्हें चुप कर रहा है तो समझ लो वो तुम्हें सुनना सिखा रहा है। भावनाओं को दबाओ मत, क्रोध आए उसे देखो, आंसू आए उन्हें रोको मत, डर आए उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं जो भावनाओं को दबाता है वो भीतर जहर बन जाती है, और जो भावनाओं को देखता है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। होने देना शुद्धिकरण है। इस क्षण कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ बैठो, सांस को आने दो जाने दो, विचार आए उन्हें आने दो। यही बुद्ध का मौन उपदेश है। बुद्ध के मृत्यु से नहीं डराते हैं, वे मृत्यु से जगाते हैं। जब तुम जानते हो सब कुछ अस्थायी है तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जिस दिन पकड़ छूटती है उसी दिन भय छूटता है। जो आया वो जाएगा, जो गया उसने कुछ सिखाया, जो बचा वही सत्य है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम थक जाओगे लड़ते लड़ते, और उसी दिन तुम शांति के सबसे करीब होगे, क्योंकि शांति प्रयास से नहीं स्वीकार से आती है। न हर अनुभव सुख देगा, न हर अनुभव दुख देगा, लेकिन हर अनुभव तुम्हें गहरा जरूर बनाएगा यदि तुम उसे होने दोगे। अगर ये प्रवचन आपके मन में एक क्षण का भी मौन ला पाया हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि आज दुनिया को शब्द नहीं शांति की ज़रूरत है।